हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। कल वीडियो नहीं मिला था। कोशिश ये जरूर है कि हम लोग जल्दी से जल्दी, जैसे लाइट का भी प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा और वीडियो का क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा 1-2 दिन। अब रेगुलर कोशिश रहेगा कि शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिल जाए। चलिए हम लोग आते हैं सेट नंबर 3 पे। सेट नंबर 2 तक तो हो गया था, और जो भी आदमी को ये पीडीएफ नहीं मिल पाता है क्वेश्चन का, वो आप अंकित क्लासेस प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप। उस ऐप पे ना आपको मिल जाएगा सारा का सारा पीडीएफ। चलिए हम लोग आते हैं सेट 3 पे। देखिए सेट 3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 बच्चे ABCD मिठाई के एक डिब्बे को आपस में बांटते हैं। ए उसका 1/3 भाग ले लेता है और ए के लेने के बाद जो भाग बच रहा है उसका 2/5 भाग कौन लेगा? बी लेगा। इसके बाद बचे हुए भाग को सी और डी आपस में बांट लेते हैं। आपस में बांट लेते हैं, इसका मतलब कि सी और डी आपस में बराबर भाग लेते होंगे। तो कहता है कुल का कितना भाग सी लिया। आपसे पूछा गया कि सी का वैल्यू क्या होगा, यानी कितना भाग लेगा सी, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं तरीका, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कहा गया कि ए जो है वो कुल भाग का 1/3 भाग ले लिया। अगर ए 1/3 भाग ले लेता है तो एक को लेने के बाद शेष भाग बचता कितना है? तो हम लोग कह सकते हैं कि शेष भाग जो बच रहा है वो 2/3 भाग बच रहा है। ये 2/3 भाग कहां से आया? तो परसेंटेज में टोटल वैल्यू तो 100% होता है, लेकिन फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू कितना? 1। अगर एक में से 1/3 ले लेगा तो छोड़ेगा कितना? 2/3 छोड़ेगा। अब 2/3 में से क्या कहा गया कि शेष जो बचा हुआ है, अब बचा हुआ है 2/3, उसका 2/5 भाग कौन लेगा? बी लेगा। आप बताइए कि बी को जो हम देंगे वो कितना देंगे? जो बचा हुआ है 2/3 भाग, उसका कौन सा भाग देंगे? 2/5 भाग देंगे। तो आप ये बात बताइए, क्या यहाँ पर बी को जो मिलेगा वो 4/15 मिलेगा? 4/15 लिया। अब क्वेश्चन में हमको निकालना किसका है? निकालना तो है हमको सी के बारे में। तो ए को भी दे चुके हैं, बी को भी दे चुके हैं। तो आप ना सी और डी का जो कुल योग होगा वो आप 2 कंडीशन से निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन ये कि आप ना टोटल में से ए का भाग घटा दीजिए और बी का भाग घटा दीजिए, और जो बचेगा वो सी और डी को होगा। लेकिन हम लोग को जल्दी अगर निकालना हो तो हम लोग सी और डी का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 2/3 भाग बचा हुआ था, इस भाग में से 2/5 भाग ले लिया। तो 2/5 भाग ले लिया तो 2/5 भाग जैसे ही दे देंगे तो छोड़ेगा कितना? ये तो छोड़ेगा 3/5 भाग। तो अपना 3/5 भाग का प्रयोग कर दीजिए, यानी सी और डी को जो मिलेगा वो 2/3 भाग का कितना भाग मिलेगा? 3/5 भाग। क्यों? क्योंकि 2/5 कौन ले लिया था? 2/5 बी ले लिया। तो छोड़ा कितना? 3/5 भाग। अब 3 से 3 कैंसिल, अब बचा कितना? तो 2/5। इस 2/5 में सी भी लेगा और डी भी लेगा, और दोनों का वैल्यू बराबर है। अगर 2/5 भाग में दोनों ले रहा है, बराबर बराबर ले रहा है, तो अगर सी को निकालना होगा तो आप 2/5 में से 2 से भाग लगा लीजिए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2/5 में सी और डी दोनों लिया तो 1/5 दोनों ले रहा है। या फिर आप 2/5 में 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, या 2/5 और भागा 2 से 2 कट गया, यानी सी का भाग 1/5, यानी 1/5, और यही आपका आंसर। लेकिन हमको ये सब करने की कोई जरूरी नहीं है। हम इस क्वेश्चन को, यानी फ्रैक्शन के कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, तो आप इस चीज को बिना ये 1/3, बिना 2/3, बिना 2/5 किए हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं चलिए हम देखते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं।
अब एक चीज देखिए कि क्वेश्चन में फ्रैक्शन, हम पहले भी पिछले वीडियो में भी हम आपको बोले हुए हैं कि क्वेश्चन को अगर बनाना हो आसान तरीके से, तो आप ना इसका फ्रैक्शन और पॉइंट का वैल्यू मत लीजिए। बिना फ्रैक्शन लिए हुए आप कोशिश कीजिए कि इसको सॉल्व करने की। तो आप ये बात बताइए, एक तरफ कितना वैल्यू 3 हर का वैल्यू, और एक तरफ हर का वैल्यू कितना 5। ऐसा कौन सा संख्या मान ले कि 3 और 5 दोनों उसको काटते तो उसका एलसीएम मान सकते हैं आप। 3 और 5 का एलसीएम कितना 15। तो हम क्या करते हैं कि ये 15 जो है ये ना हम मान लिए हैं कि ये 15 को ABCD के बीच बांटा जाएगा, यानी मिठाई है तो 15 मिठाई ABCD के बीच बांटा जाएगा। अब 15 मिठाई में से A कितना ले रहा है, तो A 1/3 भाग लिया। आप बताइए A को अगर हम 1/3 दे दें तो 15 का 1/3 जो होगा वो तो 5 होगा, यानी A कितना मिठाई लेगा 5 मिठाई लेगा। और B क्वेश्चन में कहा गया कि B भी लेगा, लेकिन B किसका लेगा, शेष का। 15 में से 5 अगर आप A को दे दिए हैं तो छोड़ा कितने हैं आप, यानी छोड़े हुए हैं 10। अब इस 10 में से कितना भाग देंगे B को, तो B को देंगे 2/5। आप बताइए कि B को 2/5, ये 2/5 15 का नहीं ले रहा है, ये 2/5 10 का ले रहा है। तो आप बताइए 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी B को जो हम देंगे वो क्या मिठाई देंगे, 4 देंगे। A को कितना दिए 5, B को कितना दिए 4, तो 5 और 4 मिलकर कितना 9, और बचा C और D मिलाकर के कितना, C और D मिलाकर के बचा हुआ है 6। तो इसमें C और D 6 है, C भी बराबर और D भी बराबर, यानी दोनों बराबर ले रहा है। तो C को कितना मिलना चाहिए 3 मिठाई। लेकिन कहा कितना भाग मिलता है, टोटल मिठाई कितना 15, 15 में से C लिया कितना 3। तो हम लोग कह सकते हैं C का भाग जो होगा वो 3/15 यानी 1/5, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा, जो हम पिछले तरीका से भी आपको निकाल के दिखाए थे। लेकिन फ्रैक्शन के क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आप ना 1/, यानी जो भी फ्रैक्शन वैल्यू हो तो आप ना हर का अपना एलसीएम ले लीजिए, क्वेश्चन बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी तक बहुत बार पूछा हुआ है और आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को पहले बनाने का, और ये बन जाएगा। थोड़ा सा आप कोशिश अगर करते हैं तो चलिए हम देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि √13 का वर्गमूल 3.6, √130 का वर्गमूल 11.4, और आपको निकालना किसका है, तो √1.3, √1300 और √0.013। सबसे पहले आप ना ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 0.4 और इसका आप वर्गमूल 0.2 लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है। पॉइंट के बाद अगर अंकों की संख्या अगर विषम आ गया तो उसका आप एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद अंक विषम आ गया, यानी अंक 1 आया हुआ है, सिर्फ 3 है, तो एग्जैक्ट वर्गमूल उसका नहीं निकाल सकते। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा निकालने के लिए। चलिए कुछ ना कुछ करते हैं हम भी, और आप भी थोड़ा सा देखिए क्या ऐसा किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये, पहले अपना क्वेश्चन लिख लीजिए नीचे में, 1.3 प्लस 1300 और प्लस 0.013। हम किस किस चीज का वैल्यू जान रहे हैं आप इसको देखिए। हम ना 13 का वर्गमूल जान रहे हैं 3.6, √130 का वर्गमूल 11.6। अगर हम इस क्वेश्चन में एक जीरो और बैठा दें, ये जीरो है नहीं, हम जीरो को ना बैठा रहे हैं, पॉइंट के बाद अगर हम जीरो बैठा देते हैं जिसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसके बाद पॉइंट को हटा रहे हैं, तो आप बताइए वैल्यू कितना आएगा, बट्टा में 100। इस 1300 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 100। अभी भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो क्या हम लोग एक जीरो लगा दें, 4 अंक हो जाएगा, और इस पॉइंट को हटा देते हैं तो बट्टा में कितना आएगा, 4 जीरो आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ना अपना सब वैल्यू जान रहे हैं। 130 का वर्गमूल कितना, 11.4। उसके बाद आप 100 का ही वर्गमूल जानते हैं, 100 का वर्गमूल कितना, 10। प्लस में आप ये बात बताइए कि 13 का वर्गमूल आप जान रहे हैं, 13 का वर्गमूल 3.6,
और 100 का वर्गमूल कितना 10 प्लस 1000 का वर्गमूल क्या पता है? नहीं, 1000 तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ पर तो होगा 2 और 2 4 जीरो होगा। तो आप बताइए कि 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 100 और ऊपर 130 था तो ऊपर 130 का वर्गमूल 11.4 और बटा में 10,000 और 10,000 का वर्गमूल कितना 100। अब इस क्वेश्चन को आप तोड़ सकते हैं। आप ये बात बताइए कि 11.4 में अगर 10 से भागा लग जाए तो 1.14 होगा, हो जाएगा, प्लस 3.6 को अगर 10 से गुना कर दिया जाए तो 3.6 को 10 से गुना करते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो 36 हो जाएगा। और अगर 1.14 में अगर आप 100 से अगर भागा लगाते हैं तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0.114। अब क्या करना है, आप इस सब को जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब जोड़ते हैं तो क्या आएगा, आप पॉइंट के बाद 3 अंक, इसको भी पॉइंट के बाद 3 अंक बना लीजिए। 4 को 0 से अगर जोड़ते हैं तो 4, 1 और 4 मिलकर कितना 5, 1 और 1 मिलकर कितना 2, उसके बाद 36 और 1 37, आंसर 37.254। चलिए आ जाइए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा गया कि 5 अनिवार्य विषय है, यानी कोई एग्जाम है जिसमें 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, जिसका एवरेज अंक जो आया है वो 60%। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 2 वैकल्पिक विषय बराबर बराबर अंक प्राप्त करता है, यानी 2 वैकल्पिक विषय है जिसमें इक्वल अंक आ रहा है। कहते दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो औसत 4% में गिरा देगा, वो 4% गिरा देगा तो प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितना अंक आया, यानी 2 सब्जेक्ट जो आपका एक्स्ट्रा था उसमें कितना परसेंट अंक आया है, ये पूछा गया है। तो जब भी आप ना एवरेज का क्वेश्चन देखिए तो आप ना 2 चीज याद रखिए, एक NAS, ये NAS क्या है तो N का मतलब नंबर, A का मतलब एवरेज और S का मतलब सम ऑफ डाटा। ये एक टेबल बना दीजिए इसका और इस पर ना क्वेश्चन को कोशिश कीजिए सॉल्व कर देने का और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा और ये चीज याद भी रहेगा अंत तक। दूसरा नंबर, आपको पिछले वीडियो में ना हम आपको बताए हुए थे एक सर्कल मेथड, जिसमें हम बोले हुए थे कुछ आदमी निकलता है और कुछ आदमी आता है। ये भी आपको क्या करेगा कि बहुत आसान तरीका से बना देगा। और ये दोनों तरीका क्या है कि क्वेश्चन गलत बनने की संभावना 0% है। यहाँ आपको सारा बात दिखेगा, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या लिखना है। देखिए अब दिख रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया कि 5 अनिवार्य विषय है, यानी N का वैल्यू कितना 5, कहा एवरेज कितना होना चाहिए 60, आप बताइए 60% कितना 300। आगे फिर कहा गया कि आपका 2 वैकल्पिक सब्जेक्ट, यानी आपका अगला सब्जेक्ट कितना 2, और आगे कहा गया कि अगर दोनों को जोड़ दें तो मेरा वैल्यू 5 और 2 मिलकर कितना 7। लेकिन जोड़ने पर होगा क्या, औसत बढ़ेगा नहीं, औसत कम जाएगा। औसत कमेगा कितना 4%। पहले एवरेज कितना था 60, अगर पहले एवरेज 60 आपका है और 4% गिरने की बात हो रहा है, एवरेज घट करके कितना हो जाएगा 56। आप बताइए कि अगर 7 सब्जेक्ट का एवरेज 56 है तो एस का वैल्यू कितना होगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा। 56 को अगर हम 7 से गुना करते हैं, 7 6 42, 2 बचा 4 और 7 बचे 35 और 35 4 300 से कहां पहुंचा दिया गया 392 पे पहुंचा। कौन पहुंचाया, 2 सब्जेक्ट जो आप जुड़े हुए थे वो पहुंचाया। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कितना एक्स्ट्रा मिला 92, सब्जेक्ट कितना 92 अति 2 और दोनों सब्जेक्ट इक्वल है, यानी एवरेज आप बता दीजिए। तो 92 एक्स्ट्रा मिला और 2 सब्जेक्ट था, 2 से भाग लगा लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 46%। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है, चलिए हम लोग दूसरा तरीका को देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, चलिए इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीका से आप एक लाइन में भी कर सकते थे। चलिए हम भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नियम आप देख रहे हैं, एवरेज आपका 60% है। अगर औसत 4 गिरेगा, इसका मतलब ये कि 2 सब्जेक्ट जो आया होगा, 2 नया विषय, दोनों का 60 से कम होगा एवरेज।
चलते हैं, एक लाइन में निकल जाएगा, 60% तो है ही, तो 60%। आप ये बात बताइए, कम रहा है तो माइनस, यानी कमेगा ही कमेगा। कितना तक कम जाएगा इस चीज को आप थोड़ा सा देखिए। आप ये बात बताइए कि 4% गिर रहा है, क्या सब्जेक्ट का गिरा देगा वो 4%? 5 सब्जेक्ट पहले गिराएगा और 2 सब्जेक्ट बाद में, 7 चौका 28%। यानी 28% कैसे आ रहा है? 5 सब्जेक्ट पहले जो था अनिवार्य विषय, उसका भी तो एवरेज जो कमा रहा है ना, और 2 सब्जेक्ट ये साथ में आया तो 60% तो उसका भी नहीं है, 4% कमा रहा है उसका भी। तो 5 सब्जेक्ट वो, 2%, 2 सब्जेक्ट ये, 5 और 2 7 सब्जेक्ट, कितना परसेंट गिरेगा? 4%। तो 7 चौका कितना? 28। लेकिन ये 28% गिराएगा क्या सब्जेक्ट मिल करके? तो 2 सब्जेक्ट मिल करके, तो 2 से भाग लगा दीजिए। ये वैल्यू कितना? 14%। यानी 60% में से कितना कमाना पड़ेगा? 14%। और 60 में से 14 चला जाएगा तो क्या बचेगा? तो 46% बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ भी सही है, लेकिन अगर याद है तो, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं नास फार्मूला, यानी आप एवरेज बनाइए तो आप इस पर बैठाइए, नहीं तो अपना एक सर्कल मेथड है, ये सर्कल मेथड को आप जाकर के देखिए वीडियो, यानी सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर है एक, जिसको हम सर्कल मेथड से बताए हुए हैं, वो 11 खिलाड़ी का था। ये दोनों अगर आप एवरेज में यूज करते हैं तो आपको 80 से 90% क्वेश्चन तो इसी दोनों आदमी बना देगा, ये दोनों मिल करके। कोई ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं याद करने की जरूरत। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 पे। देखिए इस 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। आपको पता है जब भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा पार्टनरशिप का, अगर क्वेश्चन पार्टनरशिप का दिया हुआ रहता है तो आप ना हमेशा एक चीज़ को याद रखिए कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन जब रहेगा तो उसमें 2 चीज़, सबसे पहले कि कौन आदमी पैसा लगा रहा है, यानी अगर 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर पैसा लगाया है तो दोनों पार्टनर का पैसा कितना दिन तक उसमें रह रहा है। सेकेंड नंबर बात ये है कि दोनों पार्टनर में से दोनों पार्टनर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर दोनों पार्टनर काम कर रहा है इसका मतलब दोनों पार्टनर क्या होगा? वो एक्टिव पार्टनर होगा। अगर काम नहीं करेगा तो फिर जो आदमी काम कर रहा है उसको पैसा देना पड़ेगा अलग से, क्योंकि वो आदमी वहाँ पर काम कर रहा है, तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। कहता है किसी व्यवसाय में रमेश 6 महीना के लिए 50,000 रुपया लगाएगा और सुरेश 4 महीना के लिए 60,000 और महेश 5 महीना के लिए 40,000, और कहता है कुल लाभ 14,800। मतलब इसमें ये बात कहा ही नहीं गया है कि कौन आदमी काम करता है कौन आदमी नहीं काम करता है। इसका मतलब ये कि तीनों का तीनों आदमी काम कर रहा है, या फिर तीनों का तीनों आदमी काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा बात तीनों का आदमी काम नहीं करता तो कोई आदमी तो इस व्यवसाय को चलाता तो उसको पैसा देना पड़ता, लेकिन यहाँ कोई चला नहीं रहा, यानी ये तीनों मिलकर ही चला रहा है। तो अब पूछा गया रमेश का लाभ क्या हो जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन में रमेश, क्वेश्चन में सुरेश और क्वेश्चन में महेश। रमेश का पैसा 50,000 रुपया लगा हुआ है और ये 50,000 क्या महीना तक रहेगा? 6 महीना तक। आगे सुरेश का पैसा 60,000 रुपया लगा हुआ है और ये 60,000 क्या महीना तक रहेगा? तो 4 महीना तक। और महेश का पैसा 40,000 लगा हुआ है और ये 40,000 क्या महीना तक रहेगा? तो 5 महीना तक। और आप क्या कीजिए कि इसको ना छोट कर दीजिए, कितना कितना लगा हुआ है, किस रेशियो में लगा हुआ है पता चल जाएगा आपको। अब जैसे हम यहाँ से छोट करते हैं तो मेरा 4 0 4 0 4 0 कट के हट जाएगा। और भी कुछ कट रहा है ऐसा लग रहा है, क्या कटेगा? ये कटेगा 3, ये भी कटेगा 3 और ये कटेगा 2। अब भी तो नहीं कटने वाला है, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब आप बताइए कि 15 12 मिलकर के कितना? 27, 27 और 10 मिलकर कितना? 37। ये वैल्यू जो हम देख रहे हैं ना, वो वैल्यू अनुपात में 37 है तीनों मिलाकर के। लेकिन तीनों मिलाकर के कमाएगा कितना? तो 14,800। अनुपात 37 का वैल्यू 14,800। आप क्या काट के बता सकते हैं कितना से कटेगा? अनुपात 1 का मान कितना आएगा? तो 37 का 4 गुना 148, यानी 1 का वैल्यू 400। पूछा किसका? रमेश का। रमेश का मान कितना होगा? 15। तो आप ये बात बताइए कि रमेश का वैल्यू अनुपात में 15, 15 का मान, जब 1 का मान 400 तो 15 का मान 15 गुने 400, यानी वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 15 चौका 60 और 60 पर डबल 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 6,000। और रमेश को कितना रुपया मिलेगा लाभ में? 6,000 रुपया मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वां नंबर पे।
देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा है 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। यानी अंकित मूल्य है, यानी उस साइकिल पर जो दाम लिखा हुआ है वो 1100 लिखा हुआ है, और जो अंकित किया गया है ना मूल्य, उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। और डिस्काउंट कितना दिया जाएगा? तो 10%। आप ये बात बताइए कि 1100 का 10% छोड़ देगा तो बेचेगा कितना पर? 90% पर। ये इसका विक्रय मूल्य है। यानी 1100 का सामान 10% छोड़ दिया, 90% पर बेच दिया, दुकानदार 10% का लाभ भी कमा लिया। आप बताइए कि लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर कमाते हैं। तो आप ये बात बताइए, इधर से विक्रय मूल्य आए तो क्रय मूल्य पता नहीं, लेकिन वो सामान 10% लाभ पर बिका है, यानी सामान कितना पर बिका होगा? 110 पर बिका होगा। और एक ही सामान है तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होगा। अब बराबर कर दीजिए। आप एक चीज देखिए, ये 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 11 गुने 10 110। आप बताइए कि आपका क्रय मूल्य जो यहाँ से होगा वो क्रय मूल्य कितना? 90 गुने 10 यानी कितना? 900 आ जाएगा। लेकिन इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो आप क्या किया कीजिए, इस क्वेश्चन को ना आप जल्दी बना सकते हैं। किस कंडीशन से? तो आप ना मार्केट प्राइस को देखिए और आप ना क्रय मूल्य को देखिए। आप ना इस दोनों का रेशियो और भी ज्यादा आसान तरीका से लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बट्टा डिस्काउंट और ये लाभ को देख करके। जब भी लाभ का बात होगा तो लाभ हम लेते हैं तो क्रय मूल्य पर, लेकिन नीचे में लिखेंगे मार्केट प्राइस के नीचे। डिस्काउंट देते कहां पर हैं? तो मार्केट प्राइस पर, लेकिन लिखेंगे कहां? क्रय मूल्य के नीचे। आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। 10% का लाभ होगा, इसका मतलब लिखाएगा कितना? 110%। 10% का बट्टा होगा तो इस पर 10% का बट्टा देंगे तो 90%। यानी दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा? कुछ कुछ कट रहा है, काट घटा देते हैं। ये कटेगा कितना बार में? परसेंट से परसेंट कटेगा 0 यानी 11, और ये कटेगा 9। आपको पता है मार्केट प्राइस क्वेश्चन में कितना था? 1100। 11 का वैल्यू कितना? 1100। यानी हमको पता है 1 का वैल्यू, यानी 1 पॉइंट का जो मान आ रहा है 11 का वैल्यू 1100। तो आप कह सकते हैं कि ये गुना कितना चल रहा है? 100 का चल रहा है। तो आप इधर भी 100 का गुना कर दीजिए, 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं इतना भी काम हम लोग। और इस चीज़ को अगर लिखना हो तो आप ना ब्रैकेट में करके लिख लीजिए, मार्केट प्राइस और अनुपात क्रय मूल्य जब भी होगा तो मार्केट प्राइस के नीचे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होगा, और क्रय मूल्य के नीचे 100 और माइनस हमेशा डिस्काउंट होगा। उसी पर हम बैठा चुके हैं। चलते हैं, ये भी क्वेश्चन तो आप हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। छह नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक आदमी की कुल आय 5200 रुपया है, इसमें से 3000 रुपया कर मुक्त है। कर मुक्त का मतलब क्या? जिसमें टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स फ्री है वो। और 3% के दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगा? यानी अगर हम टैक्स जमा कर देते हैं तो उसके बाद मेरा प्रॉफिट क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप बिना कुछ किए हुए आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप खुद बताइए कि 5200 रुपया मेरा है, जिसमें से 3000 कर फ्री है, तो टैक्स किसका देंगे? 2200 का, क्योंकि 3000 का टैक्स देना नहीं है। देना कितना परसेंट है? 3%। किसी भी संख्या का 1% निकालना हो तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं। तो आप खुद बताइए 1% का वैल्यू कितना? तो 22। ये 22 तो 1% का मान होगा, लेकिन हमको टैक्स क्या परसेंट चाहिए? 3%। तो आप बताइए 3% का वैल्यू 22 दिया 66। आप खुद बताइए कि हम ना टोटल टैक्स कितना रुपया जमा करेंगे? 66 रुपया जमा करें। कमाते कितना है? तो 5200 हम जमा कितना किए टैक्स? 6600। तो आप कह सकते हैं कि मेरा शुद्ध आय जो होगा वो 5200 में से 66 रुपया घट जाएगा, यानी ये वैल्यू 5100 कितना आएगा? 5134 रुपया आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते थे कि 3000 रुपया तो मेरा इसमें कोई कंडीशन नहीं है, और 2200 रुपया में से हम 3% छोड़ देंगे तो 3% तो टैक्स देंगे, तो 97% मेरा बचेगा। आप इससे भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो आपका वैल्यू 5134 ही है। नहीं, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5200 रुपया हमको टैक्स देना है, 3%, 5200 का 1% 22, 3% का 66,
तो आप टोटल इनकम में से 66 रुपया आप जमा कर रहे हैं, टैक्स घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, आप देख रहे होंगे। कहता है 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आप दो काम कर सकते हैं, हम आपको दोनों काम बता रहे हैं क्या क्या करना है। अगर 5% है तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी को साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज पर दें तो हम कितना भी रुपया देंगे तो उससे ना ज़्यादा रुपया लेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो 5% है और यहाँ तो खैर कंपाउंड इंटरेस्ट कहा हुआ है, तो 5% का ना फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/20, यानी 20 रुपया में 1 रुपया ब्याज, यानी 5% का मतलब क्या, 5/100, यानी 100 में क्या रुपया ब्याज, 5 रुपया ब्याज। अगर इसको तोड़ दें तो ये 1/20, 20 रुपया में क्या रुपया ब्याज, 1 रुपया ब्याज। अब आपसे क्वेश्चन में ये वैल्यू कितना हो गया, 21/20, यानी 20 रुपया में आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो 21 रुपया हो जाएगा। यही बात है। अब अगर इस पर बनाते हैं तो आपको पता होगा वो A/P का फॉर्मूला A/P बराबर 1 + R/100 और पावर में T होता है। यही वैल्यू जो है ना वो 21/20। तो आप कह सकते हैं कि A/P यानी ये 82 नहीं 882 और बट्टे में कितना 800 और बराबर में 21/20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये वैल्यू यहाँ से आ रहा है, आप इसको काटिएगा, ये 441 और बट्टा में 400, 441 का मतलब 21/20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये 21 बटा क्या होगा, 20 का स्क्वायर। आप बताइए खुद स्क्वायर नहीं होगा, ये यहाँ स्क्वायर अभी नहीं है। आप बताइए इधर टाइम है और ये टाइम, अगर दोनों का बेस बराबर हो गया तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, बराबर, यानी T बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन ये सब करने की कोई झंझट नहीं है, आप इतना मत कीजिए। क्या करना है सो देखिए, ये क्वेश्चन एक लाइन में खुद बन जाएगा। आपको इस रेट का भी अभी कोई काम नहीं करना है, बाद में हम प्रूफ कर देंगे उस रेट को क्यों नहीं कर रहे हैं। आप ये बात बताइए कि 800 रुपया कितना है, 800 से कहां पहुंचा दिया, 882, यानी आपका मूलधन जो था वो 800 था और आपका अमाउंट कितना हो गया, 882। आप ये बात बताइए, क्या ये 800 और 882 किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब है, नहीं है। नहीं है तो इसको छोट कर सकते हैं, तो छोट करेंगे तो ये कितना 400, ये कितना 441। अब आप बताइए क्या 400 और 441 किसी का स्क्वायर क्यूब है, तो हाँ पता है, ये 400 और 441 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर है, यानी ये 20 का स्क्वायर और ये कितना 21 का स्क्वायर। और एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर स्क्वायर है तो आंसर 2 साल और क्यूब हो जाता तो आंसर 3 साल हो जाता। अब हम इसको प्रूव कर देते हैं, यानी आंसर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, आंसर 2 साल होगा, अगर क्यूब होता तो आंसर 3 साल होता। ये स्क्वायर चढ़ा, इसका मतलब क्या, पहले साल ये 20 होगा और ये 21 होगा, दूसरे साल ना जाकर के 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर हो गया। तो आप बताइए 20 से अगर 21 हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना लिया, एक ब्याज किस पर लेगा, तो 20 पर लेगा, बट्टा में 20 अगुने 100। आपको पता चल गया रेट 5% आ रहा है और रेट आपके क्वेश्चन में ही 5% दिया हुआ है। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ देखा कीजिए कि ये स्क्वायर चढ़ रहा है कि क्यूब चढ़ेगा। अगर स्क्वायर चढ़ेगा तो 2 आंसर, अगर क्यूब चढ़ेगा तो 3 आंसर, रेट खुद प्रूव हो जाएगा। रेट जो भी होगा वो यहाँ सेट रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 441 रुपया पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक महीना का दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। और क्या महीना का ब्याज ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है 7 महीना का। रेट प्रत्येक साल नहीं दिया हुआ है, 2 पैसा प्रति माह दिया हुआ है। और आपसे पूछा भी गया है साल में नहीं, 7 महीना का ब्याज पूछा जा रहा है। चलिए बताते। आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में ना यहाँ प्रति रुपया लिखा हुआ है, प्रति रुपया का मतलब क्या, 1 रुपया, और 1 रुपया का ब्याज कितना, तो 2 पैसा। हम ऐसा कह सकते हैं ना, 1 रुपया का ब्याज क्या पैसा, तो 2 पैसा। क्या महीना का, 1 महीना का,
1 महीना का जब 2 पैसा दिए हैं तो आप बता दीजिए ना कि 7 महीना का कितना दीजिएगा। 7 महीना का 14 पैसा नहीं देंगे। ये 14 पैसा ब्याज 7 महीना का जो देंगे उसमें क्या रुपया शामिल होगा? 1 रुपया। 1 रुपया का ब्याज पूछा जा रहा है? नहीं, ब्याज कितना का पूछा गया? 471 का। जब 1 रुपया का ब्याज हम 14 पैसा देंगे 1 महीना का, तो आपको कितना का ब्याज देना है? 471 रुपया का। तो आप बताइए 471 रुपया का आपका ब्याज क्या होगा? तो 471, जब 1 रुपया का 14 पैसा, तो 471 का कितना हो जाएगा? 471 का कितना होगा? तो 471 और गुने 14। ये लेकिन वैल्यू जो आएगा ना वो पैसा में आएगा, बाद में रुपया में आप चेंज कर लीजिएगा इसको। क्या गुना कर सकते हैं? अब गुना करेंगे तो 14 को 1 से गुना किए 14, बचा 1, 14 सते 98, 98 और 1 99, बचा 9, 14 गुने 4 56, 56 और 9 65। लेकिन ये पैसा में है और रुपया में चेंज होगा, तो ये वैल्यू रुपया में कितना आ जाएगा? 65.94 रुपया हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा गया है 9 नंबर में? एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है। यदि उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 10% का लाभ होता है। पहले आप इसको भी आप समझिए, ये सब क्वेश्चन 1 से 2 लाइन में बनने वाला है और ये रेलवे में बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है और बहुत बार पूछ चुका भी है। आप देखिए प्रैक्टिस सेट उल्टा करके पीछे का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन। और लाभ हानि का तो खैर बहुत क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपके क्वेश्चन में कहा 15% हानि पर बेचा जाता है। आपको पता है कि क्रय मूल्य जो मेरा होगा वो ना 100% होता है। हानि पर बेचा गया मतलब कम में बेचा गया, लाभ पर बेचा जाएगा इसका मतलब अधिक में बेचा जाएगा। आप बताए 15% के हानि पर बेचा गया, इसका मतलब कितना पर बेच दिया होगा? 85% पर। आगे फिर कहता है कि अगर हम 150 रुपया अधिक में बेचते यानी इससे कितना ज्यादा लेते, तो 150 ज्यादा लेते। लेकिन 150 तो रुपया में ज्यादा ले रहे हैं, 150 रुपया ज्यादा लेते तो लाभ कितना हो जाता? 10%। मतलब कहां पहुंचा देता परसेंटेज को? 110 पर। तो आप खुद बताइए कि रुपया में कितना बढ़ा? 150, लेकिन परसेंटेज 85 से कहां पहुंचा दिया? 110। कितना बढ़ाया? तो 25। तो 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 150। ये 25 कहां से आया? तो ये दोनों का आप देख सकते हैं, 85 से 110 पहुंचा दिया, यानी 25% ज्यादा लिया, लेकिन रुपया में 150। 25% का 150, तो आपसे पूछा गया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना परसेंट? 100%। तो आप बताइए 100% का मतलब, 100% का मतलब क्या गुना? तो 4 गुना। 4 गुना ये है तो 4 गुना ये भी कर दीजिए, 4 गुना ये भी होगा, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा? 600, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करना है सो समझते। ये जो आप 2 लाइन लिखे हैं ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिना लिखे हुए आ जाएगा। आप एक चीज देखिए, जब भी क्वेश्चन बना एक तरफ हानि का चर्चा किया हुआ हो और एक तरफ लाभ का चर्चा किया हुआ, तो दोनों के बीच अंतर जब 85% निकाले हैं, दोनों को जोड़ नहीं है पर अति 25% जो निकाले हैं दोनों को जोड़ नहीं है पर 25% पड़ जाएगा। लिखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो हम लोग तो सीधे ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्या लिखेंगे? अगर 15% हानि और 10% लाभ दोनों एक दूसरे का अगर उल्टा है तो अंतर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए, 15 और 10 कितना? 25। अंतर 25% का, और रुपया में तो 150। आप बताइए 100% मतलब 4 गुना, 4 गुना का मतलब कितना? 600। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इधर 4 गुना कर रहे हैं तो आपको इस साइड भी 4 गुना करना पड़ेगा। दोनों तरफ 4 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपसे। चला जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। कहता है किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ प्राप्त होता है। यानी अगर हम 900 रुपया में बेच दें, 900 रुपया में बेच दें तो 12.5% का लाभ हो जाएगा। 12.5% का लाभ का मतलब क्या? क्रय मूल्य आपको पता है 100%, तो लाभ 12.5% का मतलब 112.5% पर बेचेगा। बेचेगा कितना में? 900 में। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 900 होना चाहिए। कहता है दुगुना प्रतिशत लाभ कमाना है। दोगुना लाभ कमाना है तो पहले तो आप 12.5% ना लाभ कमा रहे थे, अब आपको लाभ कितना कमाना है? तो
अब लाभ 25% कमाना है, यानी पहले 12.5 था तो 12.5 का दोगुना कितना होगा 25 हो जाएगा। 25% लाभ कमाना होगा तो बेचना पड़ेगा कितना में 125% पर बेचना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। क्या करें, इस पे जो क्वेश्चन तुरंत बन जाए तो हम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कैलकुलेशन को आप ज़्यादा टफ नहीं कीजिए, आप इस पॉइंट को अगर हटा देते हैं तो इधर एक जीरो बैठाना पड़ेगा। बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं। आप एक चीज सोचिए, 125 का 8 गुना 1000 होता है और 125 का 9 गुना 1125 होता है। इसका मतलब ये कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 9 से भागा लगा करके आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 9 से गुना करके जा रहे हैं। तो आप अगर ये 9 से भागा लगा दिए तो इधर भी तो 9 से भागा लगा देंगे। आप 9 से भागा लगा दीजिएगा तो कहाँ उतर जाइएगा 1000, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ना एक एक नियम लगा सकते हैं। आप क्या कीजिए कि अगर मेरा वैल्यू 112.5% का मान अगर 900 है तो आप ये बात बताइए कि 1% का वैल्यू क्या ऐसा काम करेंगे 900 बट्टे 112.5, और 125% का वैल्यू क्या करना पड़ेगा 900 बट्टे में 112.5 और गुने 125। कर सकते हैं, आप कर लीजिए। रहने देते हैं 10 क्वेश्चन तक, ये सीरीज आगे बढ़ेगी, बस अभी थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। ये लाइटिंग का प्रॉब्लम 1 से 2 दिन में इसका सोल्यूशन निकल जाएगा, और जैसे ही सारा सेटअप सही हुआ वैसे ही हम लोग ये क्वेश्चन 10 से आगे बढ़ा करके 15, 20, 30 भी कर सकते हैं। और जब तक NTPC का एग्ज़ाम आएगा, ये शुरू हो चुका है, हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक टाइप हो रहा है, हम उसका क्वेश्चन बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं। बस लाइटिंग 1-2 दिन में लग जाए, उसके बाद सारा प्रक्रिया फिर से हम लोग चलेंगे। जो 10 क्वेश्चन चल रहा है तब उसको एक दिन में आपको 2 वीडियो 3 वीडियो भी मिलने वाला है। आप लोग अभी घबराइए नहीं।